तो जय माता दी दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। और मेरा छोटा बेटा के बारे में हमेशा चर्चा करती थी कि बाहर गया है। आ चुका है, वो परसों आया है। उसके आने पर मैंने कड़ी चावल वगैरह बनाया था, उसकी पसंद के ही भोजन बने थे घर में। तो दोस्तों ये कहेंगे कि अगर बच्चा घर में नहीं रहता तो हर माँ बहुत परेशान होती है कि हमारा बच्चा घर नहीं लौटा। तो मेरा बच्चा 15 दिन नहीं लौटा था। मेरी हालत बहुत ख़राब थी, कुछ कहने लायक नहीं था कि मैं कैसी थी और क्या बताऊं, किससे क्या बोलूं, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। तो मेरा बच्चा अब आ चुका है घर, मैं बहुत खुश हूँ। मेरा मतलब कुल मिला के मेरी फैमिली एक हो गई है, सब लोग इकट्ठा हो गए हैं। अच्छा लगता है, सुकून रहता है, डर नहीं रहता। छोटा बेटा बाहर था, मन में डर लगी रहती थी कि वहाँ एक अनजानी सी जगह में गया है, क्या होता है, कैसे होगा। मतलब पता नहीं क्या क्या मन में ख्याल आते थे। कोई खाना में कुछ ना दे दे, कोई चाय में कुछ ना दे दे, मतलब कोई कोई गलत भाव से ना देखे, कोई गलत ब्लेम ना लगा दे। मतलब पता नहीं क्या क्या मन में आता था। ये सब देख करके मैं बहुत परेशान थी। तो दोस्तों मेरा बच्चा आ चुका है, अब मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि वो सुख सही सलामत घर आया है, एकदम अच्छा है, स्वस्थ है, मस्त है। तो इसी बात पर मैं एक बात और कहूँगी दोस्तों, जो मुझे नहीं कहना चाहिए था या कि इस ब्लॉग पर नहीं कहना चाहिए था, लेकिन अब मैं इस बात पर कह रही हूँ, इसीलिए कहूँगी क्योंकि जब अपना बच्चा घर में नहीं होता तो वो माँ का दिल तड़प उठता है। तो आज जो न्यूज़, इस समय हम लोग न्यूज़ देखते थे, इंदौर में दो कपल यानी दो पति पत्नी गए थे हनीमून मनाने या हमारी नज़र में घूमने गए थे। तो सब ने देखा, कोई ये बताने की बात नहीं है, आप लोग भी जानते हैं, सभी जानते हैं। तो कहते हैं ना कि 11 दिन तक तो बच्चे का शव नहीं मिला। कितना सुंदर, जैसा राजा नाम था उस तरह से वो बच्चा है। जिसका बच्चा है वो माँ कैसे जिंदा रहेगी, ये सोच के तो मतलब दिल कांप जाता है। बोलने लायक नहीं है कि बोले तो उस बात पर क्या बोले। और ठीक है, जिस लड़के से उसने पसंद, जिसको पसंद करी हो लड़की, उस लड़के को देखा जाए तो कितना गंदा है, किस तरह से वो लड़का है। किसी का वो भी लड़का ही है, वो भी, उसको भी सुंदर होना हो, अपने माँ की नज़र में वो भी सुंदर होगा, लेकिन हम लोग की नज़र में तो वो सुंदर नहीं। लेकिन जो राजा था वो हकीकत में राजा था। यदि तुमको नहीं पसंद था, तुमको नहीं रहना था उस बच्चे के साथ, तो तुम पहले बता देती कि माँ या पापा मेरे को शादी नहीं करनी है, मुझे इसके साथ नहीं रहना है और मुझे किसी और के साथ, मैं पसंद करती हूँ, उसके साथ मुझे रहना है। कम से कम इतना तो करती, शर्मिंदगी महसूस करती कि मैं किसी की हत्या नहीं करूँगी। नहीं रहना था उसके साथ, भाग जाती, कहीं कूद जाती तो खुद मर जाती। कम से कम उस बच्चे का तो घर नहीं उजड़ता। उसकी माँ, उसकी बहन कैसे तड़प के बात कर रही है, कैसे बोल रही है, किसी के बारे में तुमने खुद एक भी नहीं सोचा। अगर किसी के साथ तुम रहना पसंद नहीं करते हो, किसी को मारने का अधिकार तो हमारे हिसाब से आप लोगों को किसी को नहीं है, या हमें किसी को नहीं है। और औरतों को भगवान ने इतने फुर्सत में बनाया, इतना सुंदर दिल दिया है कि औरत एक कीड़े को नहीं मार सकती। तुम औरत हो के इस समय तो हर घर में एक को क्या बोले, कितनी औरतों ने कितने पतियों का कत्ल किया, कैसी औरतें हो गई हैं, क्या हो गया है औरतों को। ये सुनने को मिलता था कि सास ने बहू को जलाया, लेकिन अब हर जगह ये सुनने को मिलता है कि पत्नी ने अपने पति को मरवा दिया, मार दिया, मर्डर कर दिया, लवर के चक्कर में। लवर किस काम की? वो भी आपसे यही कहेंगे कि जब तू अपने पति की नहीं हुई तो तू मेरी नहीं हो सकती है। वो ज़्यादा दिन साथ नहीं दे सकते हैं क्योंकि उनको बाखूबियत मालूम है कि जो अपने माँ बाप की सगी नहीं हुई, अपने पति की सगी नहीं हुई, अपने ससुराल वालों की सगी नहीं हुई, तो ये मेरी सगी नहीं होगी। ये पहला सत्य है, कड़वा सत्य है। तो हमारे नज़र में औरतों को ऐसा नहीं करना चाहिए। यदि आपको कोई लड़का पसंद है तो अपने घर वालों को बता दो, किसी का मर्डर कत्ल मत करो। मर्डर कत्ल करने से कुछ नहीं मिलता है। तो मैं उसके बारे में ज़्यादा नहीं बोल रही। मेरे बोलने का पूरा रीज़न ये है कि सबसे ज़्यादा अगर किसी का उजड़ा तो उस माँ का, जिसने 9 महीने गर्भ में रखा, बड़े अरमान से पाला। और हर एक माँ यही सोचती है कि मेरा बच्चा बड़ा हो जाएगा, मैं इसकी शादी करूँगी, इसका घर बसाऊँगी, और जो आएगी वो अपना घर में जीवन यापन करने लग जाएगी। बहू तो मैं अपना बाहर देखूँगी, बाहर बैठूँगी, मेरे से मतलब मेरी जिम्मेदारी ख़त्म हो जाएगी। पर ये नहीं पता था उस बेचारी माँ को कि शादी करते जिस जिम्मेदारी को सोच रही थी कि मेरी बहू आ गई, घर संभालेगी, उसको ये नहीं मालूम था कि मेरा बच्चा ही मेरे से छुड़ा के, ये तो सब कहते हैं कि बहू छुड़ा ली बच्चा, लेकिन इसने तो मौत के घाट उतार दिया। उसकी गोद ही उजाड़ दी, उसके बच्चे का कत्ल करवा दिया, उसकी ममता का कत्ल करवा दिया, उसको कहीं का नहीं छोड़ा। ऐसा नहीं करना चाहिए था।
नहीं करना, आप कहीं और शादी कर लो, भाग जाओ। शादी होने के बावजूद भाग जाती तू, लेकिन उसको तो बेचारी को ज़िंदा रहने देती, उसके बच्चे को, उसके जिसका भाई था उसके भाई को। क्या घर उजाड़ा है तुमने, बताओ। सब सब औरतों के नाम खराब कर दिए। हर पति ताने मारेंगे, हर घर ताना मारेगा। आजकल लड़कियां नहीं औरतें आप पूछने लायक नहीं है कि बेटा जा शादी करो तो ये मत पूछो कि बेटा तुम्हें पसंद क्या है, तुमसे खाना बनाना आता है तुमको, ये मत पूछो। ये पूछो बेटा किसी को पसंद तो नहीं की हो। अगर किसी को चाहती हो तो बता दो भैया नहीं करना है मुझे शादी। तो दोस्तों आज की ब्लॉग को मैं यहीं रखती हूँ, यहीं से बंद करती हूँ। अगले ब्लॉग पर मैं फिर मिलती हूँ, तब तक के लिए जय माता दी। अब क्या बोलें, उनकी आत्मा को शांति दे भगवान, उस माँ को ये दुखद घटना सहने की क्षमता प्रदान करे प्रभु। ये क्या है? तोड़ दी मेरा क्लेचर आप। नहीं, थोड़ी टूट गया।